Good morning, guys, and today we will do the chapter Chemical Effects of Electric Current. So let's start the chapter. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब समझना होगा कि भाई केमिकल इफ़ेक्ट क्या होता है। सबसे पहले केमिकल इफ़ेक्ट होता है कि जब कोई बॉडी केमिकली रिएक्ट करती है। Did you get that? केमिकली रिएक्ट करती है। नाउ अब इलेक्ट्रिक करंट में क्या केमिकल इफ़ेक्ट हो रहा है या क्या केमिकल रिएक्टिविटी हो रही है कि दैट इज़ नोन एज अ केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अच्छा, अब जब भी हम लोग कोई गीली चीज़ टच करते हैं हमें बोला जाता है कि यू शुड नॉट गीले हाथों से कोई चीज़ टच करते हैं हमें बोला जाता है कि यू शुड नॉट टच दैट थिंग विद योर वेट हैंड्स, स्पेशली इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। बेसिकली इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, क्योंकि क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के गुड कंडक्टर का मतलब समझो पहले। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर होता है जो अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। और क्या होता है कि गुड कंडक्टर है ह्यूमन बॉडी। दैट मीन्स कि ह्यूमन बॉडी अपनी बॉडी से पास होने दे रहा है करंट को। और बाकी की चीज़ें सच एज वुड, प्लास्टिक एंड आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स कि बैड कंडक्टर्स हैं। दैट मीन्स कि वो लोग अपनी बॉडी में से बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहे हैं। दैट इज़ नोन एज बैड कंडक्टर्स। नाउ वी हैव लर्नड अर्लियर दैट द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये नीचे वाले पैराग्राफ में कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स की आपको डेफिनेशन दे रखी है, समझा रखा है। अच्छा, हमने क्लास 6 में एक टेस्टर बनाया था इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए। ऑब्जेक्ट की कंडक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए। अच्छा, क्या होता है इसमें हमें एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई हमारे कुछ मेटल्स होते हैं सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम। हमने पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में कि कॉपर और एल्यूमिनियम ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं या मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दैट मीन्स कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट or rubber. Suppose one side we have copper and one side we have rubber, so we will conduct that कि कॉपर जो हमें वी विल फाइंड दैट कॉपर हमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे रहा है, बट रबड़ नहीं होने दे रही है इलेक्ट्रिसिटी पास। दैट कंडक्ट्स दैट कम्स टू अ कंक्लूजन दैट कॉपर इज अ मेटल एंड एट द सेम टाइम रबर इज अ नॉन मेटल। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक और वुड हमें पता ही है कंडक्ट नहीं करता है। However, so far, the tester to test materials which were in solid state. But जो हमने टेस्टर बनाया था वो सॉलिड्स की कंडक्टिविटी टेस्ट करने को था। बट ऐसा तो है ही नहीं कि भाई पूरी दुनिया में सॉलिड्स ही सॉलिड हैं। देर आर गैसेज ऑल्सो, देर लिक्विड ऑल्सो। बट वॉट अबाउट गैसेज एंड लिक्विड्स? चाहे गैसेस का हम बाद में पढ़ेंगे, बट पहले हम लोग लिक्विड्स का पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब लिक्विड्स में क्या होता है कि लिक्विड्स भी कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी। बट कैसे हम टेस्ट करेंगे भाई, कैसे हम अपना कंक्लूजन निकालें, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Paheri and Bhojo want to remind you that you should not experiment with electrical supply from the mains or a generator or an inverter. You only use electric cells for all the activities suggested here. ना पहेली और भोजो ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि भाई क्यों हमें इन्वर्टर्स या डायरेक्ट सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेनी चाहिए और हमें छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सेल्स यूज़ करने चाहिए जिनमें बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट होता है। ऐसा क्यों करना होता है हमें? बिकॉज द थिंग इज़ दैट अगर आप वो चीज़ इन्वर्टर या उसमें से यूज़ करेंगे, it conducts a very high amount of current and we can say it's very high that even cause human death from shock. अच्छा, जो सेल होता है, जो छोटे छोटे सेल होते हैं उनमें बहुत स्मॉल अराउंड बैटरी होती है, स्मॉल अमाउंट की बैटरी होती है जो हमें इतना कुछ हार्म नहीं करती। आई वुड से इट्स लाइक अ वेरी मिनिमम करंट अगर उसमें कुछ हुआ भी तो।
हमने क्या सीखा भाई, हमें डायरेक्ट करंट आई मीन सॉरी, हमें हाई अमाउंट ऑफ करंट से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए. वी शुड ऑलवेज, यू जैसे टेस्टर बनाते हो या जो भी थिंग है, इधर टेस्टर दे रखा है हमें या कोई भी टेस्टर दे रखा है, वी शुड ऑलवेज यूज अ स्मॉल बैटरी cause which has a very low amount of current. Now moving further, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. हमने अभी भैया ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता होगा जब हमने सॉलिड की कंडक्टिविटी को पढ़ा था कि भाई सॉलिड कंडक्ट करते हैं तो देर आर लिक्विड्स ऑल्सो, लिक्विड स्टेट मरकरी, डू दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्यों भाई, हमने देखा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कि मरकरी नहीं करते हैं, और मरकरी का जो एक्चुअल नेचर होता है, दैट नेचुरल स्टेट जो मरकरी का होता है, दैट इज़ लिक्विड. बट हम ये कंक्लूड कर सकते थे कि उस टाइम पर कि भाई मरकरी लिक्विड होती है एंड दैट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर. हमने कैसे कंक्लूड करा? अच्छा, ये टेस्ट करने के लिए कि लिक्विड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, तो हम सेम टेस्टर यूज़ कर सकते हैं. तो इधर हमने सेम टेस्टर ही यूज़ करा है, और इसमें हमारे पास है ये स्क्रू ड्राइवर जिसका पुअर कंडक्टर आ रहा है जब हम उसको प्लास्टिक पर लपेट रहे हैं, राइट. अच्छा भाई, हमें ये भी एक क्वेश्चन लेना चाहिए कि हम जब कंडक्टिविटी को टेस्ट कर रहे हैं तो हमारा जो टेस्टर हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें कोई भी डैमेजेस नहीं होने चाहिए. डैमेजेस क्या हो सकते हैं कि बल्ब के जो एंड्स हैं वो अच्छे से जुड़े होने चाहिए, एंड सर्किट जो होना चाहिए वो हमारा वेल कनेक्टेड होना चाहिए. द बल्ब शुड नॉट बी फ्यूज्ड. और सेल्स जो हो सकते हैं वो हमारे सेल ख़राब हो सकता है, सेल हमारे ड्रेन्ड हो, अच्छे से ड्राई हो हमारे सेल्स, उनमें पानी ना भर गया हो जिसे हम कहते हैं. तो या दैट्स व्हाट इज इट. I'm just starting my channel, so you can just cooperate if you want. Now that our tester is working, we have checked all the precautions that we have to take while making that tester. Now that our tester is working, we can check that liquid. Now इधर हमारी क्वेश्चन लिखी हुई है ना, that question is what? Just wait. Now the question is, while checking your tester, do not join it free-handed for more than a few seconds, otherwise the cells will drain very quickly. अच्छा ठीक है, जब आप अपना टेस्टर से चेक कर रहे हैं तो फ्री हैंड्स जो होते हैं उनको ज़्यादा देर नहीं जोड़ना है, क्योंकि फिर वो फिर सेल ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा फिर इलेक्ट्रिक फ्लो का होगा. Collect a few small plastic or rubber caps of discarded bottles and clean them. Pour 1 teaspoon of lemon juice vinegar in it. Bring your tester over this cap. Let the ends of the tester dip in lemon juice or vinegar shown in figure 14.2. Take care that the ends are not more than 1 centimeter apart, but at the same time do not touch each other. Does the bulb glow? Does lemon juice or vinegar conduct electricity? How would you classify lemon juice or vinegar? A good conductor or a poor conductor? ना हमने देखा कि भाई हम विनेगर और लेमन की कंडक्टिविटी टेस्ट कर रहे हैं. लेमन जूस की बेसिकली वी कैंट कंडक्ट इट इन द सॉलिड फॉर्म, कि हमें लिक्विड की कंडक्टिविटी चेक करनी है अभी फ़िलहाल. तो bring your tester over the thing. So here we have the diagram. Let me explain you. Right, so there is कि भाई यहाँ पर ये जो चीज़ हो रही है हमारी,
इधर क्या हो रहा है कि ये हमारा सोल्यूशन है लेमन जूस का या विनेगर, ठीक है. यू शुड नॉट मिक्स, यू हैव नॉट टू मिक्स इट, यू हैव टू जस्ट टेक इट सेपरेटली, राइट. सो इधर हम लेमन जूस की कंडक्टिविटी टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने पाया कि भाई देर इज़ अ सर्किट, देर इज़ अ बल्ब, देर इज़ अ वायर, देर इज़ अ सॉल्यूशन, एंड उसके बाद हम उसकी कंडक्टिविटी चेक कर रहे हैं. When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. और हमारे ये भी एक प्रिकॉशन आ गया मेरे दिमाग में कि भाई हमारा जो सर्किट होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए. इट शुड नॉट बी कि कहाँ का वायर कहाँ जा रहा है, और बल्ब के जो फ्री एंड्स हैं वो भी सही जगह पर कनेक्टेड होने चाहिए. अच्छा, हम क्या पाएंगे अब इस पूरे सर्किट को देखने के बाद, हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो सकता, क्योंकि करंट जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट का है. अच्छा देखो, अब इस लाइन को पढ़ो. इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब में नॉट ग्लो. व्हाट इज दिस? ये क्या हो गया हमारे पास? कंडक्टिंग है बट बल्ब क्यों नहीं ग्लो हो रहा? शायद सर्किट में प्रॉब्लम होनी चाहिए. नहीं 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 नहीं, हमारा तो सर्किट ठीक है बिल्कुल. वी हैव कंप्लीटेड द सर्किट. शायद बल्ब फ्यूज़ होगा. नो नो नो, बल्ब इज ऑल राइट. सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? The problem is that the current is very small, that high battery cannot take it. The bulb cannot take it. Right? The current is so small, so less that even can take it. राइट. सो इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है? अच्छा पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं. इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टेड द बल्ब मे नॉट लो. इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 40.2. व्हाट कैन बी द रीजन? Do you remember why the bulb glows when the electric current passes through it? Does the heating effect of current the filament of bulb get heated to high temperature? It starts glowing. However, if the current through the circuit is too weak, the filament does not get heated and sufficiently it does not glow. And why is it the current circuit is weak? Well, though the material can conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal. बिकॉज क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि कंडक्ट करते हैं कंडक्टिंग थिंग्स, लाइक कंडक्टिंग मटीरियल्स डेफिनेटली कंडक्ट करेंगे, तभी तो हम उन्हें कंडक्टिंग कह रहे हैं ना. क्या होता है कि कंडक्टिंग रेट अलग अलग होता है. कुछ जो होते हैं वो कम कंडक्ट करते हैं, वाइल कुछ हाईली कंडक्टिव होते हैं कि भाई हाई टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, जिससे बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो हीट अप हो जाता है. बट इन दिस केस, ओके लेट मी जस्ट यूज द पेन. इन दिस केस इतना लो करंट है कि भाई कंडक्टिंग होने के बावजूद भी हमारा बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है. नो दैट मीन्स कि हमारी जो फिलामेंट है वो हीट अप नहीं हो रहा है. अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि भाई अब भी नहीं हो रहा है हमारा करंट टेस्ट. अब क्या करें भाई, कुछ तो करना पड़ेगा हमें लिक्विड की कंडक्टिविटी टेस्ट करने के लिए. क्या हम दूसरा टेस्ट है बना सकते हैं, या कुछ हमारे पहले टेस्टर में चेंज कर सकता है जिससे हमारा लिक्विड कंडक्टिविटी टेस्टर बने? ऐसा कर सकते हैं. Now we're making another kind of tester. Do you recall that electric current produces a magnetic effect? Yes. What happens? A compass needle kept nearby when current flows into a wire. Even if the current is small, the deflection of the magnetic needle can be seen. Can we make a tester using magnetic effects of current? Let us find out. Now what is saying that it's here a. Achha, let's make a magnet first. Now magnet key. Okay, just wait. Okay, let's make it here. Suppose this is a magnet and these are some ratings of it. I mean, it's a just make it. Okay, these are magnet. These some
you know, or this is the needle of the magnet. Okay, this is looking like a watch but it is. So जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होगा, ये जो नीडल होगी, क्योंकि ये स्टील या आयरन की बनी है, इसमें कुछ इट विल मैग्नेटिक इफेक्ट, अभी हमने बोला मैग्नेटिक इफेक्ट, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, ठीक है। एंड द नीडल विद लाइक कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर, कभी इधर, जैसे हमारा वेट मशीन होता है ना, उसमें जैसे ही हमारा वेट बढ़ता है वो इधर जाता रहता है उसका स्केल, या कभी कभार नीडल भी जाती है इधर इधर। तो ऐसे ही यह इस केस में हो रहा है। और इस केस में क्या हो रहा है कि दिस दिस यू कैन सी दिस मैग्नेट। अच्छा, ये इसको देखो कि ये जो मैग्नेट है, इसकी जो नीडल है वो इधर उधर हो रही है, राइट। सो इसमें मतलब है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ करंट हमारा बन रहा है कि जिससे नीडल पे अफेक्ट हो रहा है। Let's read the activity. Take the tray from inside a discarded matchbox. Wrap an electric wire a few times around the tray. Place a small compass inside it. Now connect one free end of wire to another one to the terminal of the battery and leave the other end free. Take another piece of wire and connect it to other terminal of battery. Join the free ends of two wires momentarily. The compass needle should show deflection. Your tester with two free ends of wire is ready. Now repeat activity 4.2 using this tester to find a deflection. The compass needle with a dip of the free ends in the lemon juice. Take out the ends of the tester from the lemon juice, dip them in water, then wipe it dry. Repeat the activity other liquids such as water, vegetable oil, and honey. Remember to wash and wipe the ends of liquid after testing each liquid. And in each case, observe whether the magnetic needle shows deflection or not. Record your observations. अच्छा, हमने पाया कि आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी हमारी नीडल डिफ्लेक्शन दिखाएगी, क्योंकि हमें पता है कि भाई कंडक्टिव है लेमन जूस। ना अगर वो कंडक्टिविटी दिखा रहा है दैट मीन्स कि भाई नीडल डिफ्लेक्ट होगी। अब नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है दैट मीन्स कि भाई अब इस टेस्टर तो हमारा कामयाब हो गया, ये वाला टेस्टर। तो इस टेस्टर से हम सारी चीज़ देख सकते हैं, सारी चीज़ को अब वो कर सकते हैं, हम और लिक्विड टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखी है, किसी ने नोट कराओ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखी है, रिमेंबर टू वॉश एंड वाइप ड्राई एंड्स ऑफ टेस्टर आफ्टर टेस्टिंग ईच लिक्विड इन केस ऑब्जर्व। ओके, रिमेंबर वाली लाइन पे हमें ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? क्योंकि अगर आप एक लिक्विड से टेस्ट करोगे और उसके बाद वॉश नहीं करोगे तो वो लिक्विड आपकी टेस्टर के उस पर नीडल पर दैट वायर पर रह जाएगा, जिससे जिससे आपका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो गलत निकल सकता है, क्योंकि वो जो लगा हुआ लिक्विड है वो उसमें प्रेजेंट रहेगा, जिससे कंडक्टिविटी उसकी रहेगी उस पर। जब तक आप उसको अच्छे से वॉश करके उसको साफ़ नहीं करोगे तो अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा, दैट्स वाई। अच्छा, हमने ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ा था कि भाई एलईडी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी में, दैट देयर आर टू। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन ही कर देती हूँ, दैट देयर आर टू वायर्स ऑफ एलईडी like this, and one of the wire is a bit longer than the other, and that ऊपर छोटा सा बल्ब है which has a little bit filament inside it. You can see it. अच्छा, मैं zoom कर देती हूँ, like this. You can see a kind of filament inside it. ना क्या है ये फिलामेंट, क्या बोल रहा है ये भाई? द लॉन्गर लीड इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा, ये वाली जो हमारी लीड है, ये लंबी वाली,
अच्छा इसमें ये वाली है, इसमें ये वाली है, इसमें ये वाली है, तो अगर जैसे आप उसको टर्न करोगे तो इसमें डिफरेंस आ जाता है। ये वाली जो लंबी लीड होती है ये ऑलवेज कनेक्ट्स टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड डेफिनेटली दूसरी वाली है नेगेटिव टर्मिनल। ओके, दैट्स अ नोट, राइट। सो देर आर टू वायर्स कॉल्ड लीड्स। अच्छा, ये जो वायर्स हैं हमारी दो, छोटी और बड़ी, ये लीड्स कहलाती हैं। अच्छा, ये एलईडी से अटैच होती है। अच्छा, एलईडी का हम एलईडी क्यों यूज़ कर सकते हैं? किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया हो कि हम एलईडी क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि एलईडी का क्या होता है कि एलईडी स्मॉल करंट में भी, अगर बहुत वीक अमाउंट ऑफ करंट है उसमें भी ग्लो कर जाती है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग एलईडी। ठीक है, मूविंग अहेड। now this ppt is okay now। Okay, these are some observations, we'll gonna feel it, fill it. Yeah, lemon juice is a gas and it's a good conductor। vinegar क्या? yes and a good conductor। tap water क्या होगा? अच्छा वेट, वेट, टैप वाटर क्या होगा? टैप, अच्छा वाटर, ओके, नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू। वाटर, अगर आप प्योर वाटर ले तो बिल्कुल प्योर विदाउट एनी इम्प्योरिटीज, या दूसरा नाम अगर आप सोचो तो आप हो सकता है डिस्टिल्ड वाटर। उसमें क्या होता है कि कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। अच्छा, टैप वाटर में क्या होता है, हमारा टैप वाटर जो होता है वो पूरा फिल्टर्ड होके आता है, पूरा ह्यूमन कंजम्पशन के लिए थोड़ा सफिशिएंट बन के आता है, जिसमें मिनरल्स भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं हल्के हल्के, जिससे वो कंडक्टर बन जाएगा। बट अगर आप डिस्टिल्ड वाटर की बात करोगे तो वो कंडक्टर नहीं बनेगा क्योंकि वो पूरा प्योर है। तो येस, इट्स अ गुड कंडक्टर। वेजिटेबल ऑयल, नो, इट वुडंट बी अ गुड कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट मिल्क। मिल्क क्या होता है? शुगर। शुगर सोल्यूशन नेवर इज अ गुड कंडक्टर। ठीक है, सॉल्ट वाटर लोगे तो सॉल्ट वाटर विल बी अ गुड कंडक्टर। हनी, अगेन शुगर, नॉट कंडक्टर। ऐसा आप अलग अलग अपने अंडरस्टैंडिंग से लिक्विड ले सकते हैं, फिर उनकी अलग अलग कंडक्टिविटी लिख के वो कंडक्टर है या नहीं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी फाइंड इन टेबल 14.2 के सन लिक्विड्स आर पुअर एंड सन लिक्विड आर गुड कंडक्टर्स व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर देयर इज एन एयर गैप बिटवीन देम। Paheli knows that air is a poor conductor of electricity, but she is also aware that during lightning an electric current passes through air. She wonders if air is indeed a poor conductor under all conditions. This may bhujo ask other materials classified as good conductors and poor conductors also allow electricity to pass under certain conditions. Actually, under certain conditions, what happens is most materials can conduct. That is why preferable to classify most materials as good conductors and poor conductor instead of classifying a good conductor or insulator. ठीक है, अच्छा, let me show you a difference, right? Insulator, अच्छा, INS is insulator and CON is conductor. And next, पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर में बहुत डिफरेंस होता है। क्यों डिफरेंस होता है? इंसुलेटर का मतलब है कि वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी अपने से पास नहीं होने देंगे। बट गुड कंडक्टर का क्या है कि वो थोड़ी वीक, पुअर कंडक्टर का क्या है कि वो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी भी अपने पास होने दे सकते हैं। दैट्स वाई इट इज सेड दैट अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट। डिस्टिल्ड वाटर का केस हमने ले लिया तो उसे देखने की ज़रूरत है नहीं इतनी। ओके, व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर इट ऑब्टेन्स सॉल्ट कंडीशन। ये भी नो है, ये हमें पता है कि हम जब सॉल्ट ऐड करेंगे किसी भी डिस्टिल्ड वाटर या प्योर लिक्विड में दैट विल डेफिनेटली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज सॉल्ट इज़ अ कंडक्टर।
Salt is a conductor. Or acid, base, salt, water. Anything with a, with anything like acid, water, salt water, tap water, anything with mineral or salts or acidic or basic conducts electricity. The water that we get from sources such as taps and hand water is not pure. इसको याद कर लो कि वो वाटर टैप या पॉन्ड्स या लेक्स या जहाँ से भी हम लेते हैं वो प्योर नहीं होता है, क्योंकि इट मे कंटेन सेवरल सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट. उनमें सॉल्ट्स हो सकता है जिससे उनको कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और जिससे वो कंडक्टर बन जाएंगे. नेचुरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है. अगर आप अपने आप से भी कुछ एडिशन नहीं करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर नहीं बनाएंगे उसे, या अपने आप से भी सैड नहीं करेंगे, तो टैप वाटर या आपका लेक का वाटर अपने आप ही बन जाएगा, क्योंकि उसमें होते हैं नेचुरल सॉल्ट्स. ओके. अब ये पहेली ने एक बात कही है कि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ. हाउएवर दीज सॉल्ट्स मेक वाटर अ गुड कंडक्टर, सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स और while standing on a wet floor. Now we have found that common salt when dissolved in distilled water make it a good conductor. What are the other substances which when dissolved in water, in distilled water, make it conducting?